उसे वचन दिया कि इस जन्म में मैं तेरे सारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा। उसने कहा कि मेरे यहाँ पधरावनी करो। भगवान ने कहा कि अभी तो मेरे कई काम करने हैं, पधरावनी का क्रम बाद में है, मैं जरूर तुम्हारे यहाँ पधारूंगा। और इस प्रकार कुब्जा को आशीर्वाद दिए और भगवान पहुंच गए कि जहां धनुष यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है और वहां पे कई सैनिक खड़े हुए थे और भगवान ने उन सैनिकों का वध कर दिया। भगवान अंदर प्रवेश कर गए और सैनिकों ने हमला कर दिया। भगवान वो सारे सैनिकों का वध करते करते एक ऊंचे मंच पर जहां धनुष रखा गया था वहां भगवान ने छलांग लगाई और ऊंचे मंच के ऊपर चढ़ गए और धनुष पकड़ा और जोर से तोड़ दिया। भयंकर आवाज हुआ। सारे मथुरावासी डर गए कि अब हमारे राजा कंस का क्या होगा। कंस तो अब मरने वाला है। भगवान ने आते ही कंस का काम तमाम करने का मुहूर्त कर दिया और उस दिन कहा जाता है कि पूरी रात कंस को नींद नहीं आई। उसको उसकी मौत के सपने आए, तरह तरह के प्रकार के, और इतना भयभीत हो गया। सुबह होते ही सबको कहने लग गया कि जाओ इस सभा में कृष्ण को लेकर के आओ और आते ही क्वाल्यापीड़ हाथी से इन्हें अपन मरवा देंगे। और क्वाल्यापीड़ हाथी में 10 हाथी का बल था और उसे उन्मत्त करके मदिरा पिला के जब कृष्ण आए उस द्वार पर उन्हें छोड़ दिया और हाथी ने हमला किया। ठाकुर जी इस तरफ जाए, वो इस तरफ आए और भगवान सो गए हाथी के सामने। और हाथी ने दोनों दांतों को डालने की कोशिश करी ठाकुर जी के अंदर और ठाकुर जी पलटी मार के साइड में आ गए और दोनों दांत जमीन में घुस गए हाथी के। और फिर भगवान ने जो प्रहार किया हाथी पर और दोनों दांतों को निकाल लिया और भगवान ने उसका वध कर लिया क्वाल्यापीड़ हाथी का। और कृष्ण और बलराम सभा में प्रवेश कर रहे, हाथी के दांत कंधे पर रखे हुए और लोग भयभीत हो गए। कहा जाता है उस समय जितने लोग बैठे हुए थे जिनके अंदर में कृष्ण के प्रति जैसा भाव आया, लोगों को भगवान के ऐसे दर्शन हो रहे, कंस को काल स्वरूप में दर्शन हो रहे और भगवान ने प्रवेश करा है। चाणूर मुष्टिक को भेजा गया भगवान के साथ में मल्ल युद्ध करने के लिए। सल कौशल आए और भगवान ने जोरदार मल्ल युद्ध करा, एक एक करके सबको हरा दिया और जो दूसरे थे वो घबरा गए देख करके और वो ऐसे बिना लड़े भाग गए। अब भगवान ने देखा कंस को सामने, कंस घबरा रहा है। भगवान ने ऐसी छलांग लगाए, ऊंचा मंच है उसके ऊपर चढ़ गए और कंस ने जैसे माता देवकी के केस पकड़े थे और उन्हें घसीटा था, ऐसे भगवान ने कंस के केस पकड़े और कंस को घसीटा और कंस को पकड़ के दबोच करके ऊपर से ऊंचे मंच से पछाड़ा नीचे और भगवान उसके ऊपर ब्रह्मांड का भार लेकर के गिरे और वहीं कंस का वध कर दिया। और वहां भगवान की जय जयकार हो गई कि भगवान ने सभी लोगों को कंस के त्रास से मुक्ति दी और भगवान ने अपना काम आते ही कर दिया और भगवान मथुराधीश बन गए। उग्रसेन को राजा बना दिया और भगवान वहां मथुरा में महल में रह रहे हैं। वसुदेव जी देवकी को छुड़वाया और उन्हें पुत्र का सुख मिला। उन्होंने सोचा कि कन्हैया को अध्ययन के लिए कहीं भेजा जाए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया और भगवान अध्ययन करके भी आए। और एक दिन भगवान झरोखे में खड़े और ब्रज की ओर देख रहे। उस दिन ठाकुर जी का जन्म दिवस है और याद आ रही है ब्रज की नंद महोत्सव की और प्रभु के नेत्रों में भी अश्रु है। और
जी आए उस समय भगवान को ज्ञान का उपदेश देने लग गए कि संयोग वियोग ये सब कुछ तो मिथ्या है, सब जगह भ्रम है, हम भ्रम तुम भ्रम, सब जगह भ्रम है, फिर ये संयोग वियोग वो सब मिथ्या है। इस प्रकार उपदेश दिया, समझाया। तब भगवान को लगा उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान आया है और उद्धव जी को कहा कि तुम व्रज में जाओ और मेरा संदेश लेकर के गोपियों के पास में जाओ। उद्धव जी को भगवान ने अपना उपरना दिया, अपने जैसे श्रृंगार दिए और व्रज में गए, गोपियों के सामने गए। भगवान जैसे ही स्वरूप धारण करके गए, तस्यात् वेशभूषणम, ऐसे ही कुंडल पहने हैं, ऐसे ही बाजूबंद पहने हैं, ऐसा ही पीतांबर पहना है। गोपियों ने पूछा कौन है कृष्ण जैसा है, कौन है? उन्होंने बताया मैं उद्धव जी हूं और कृष्ण का संदेश लेकर के आया। और गोपियां हंसने लगी और कहने लग गई, अरे काय का संदेश, कृष्ण तो हमसे कहीं गए नहीं दूर। और उनको लगा ये कृष्ण के विरह में बावरी हो गई, इसलिए ऐसा कह रही। थोड़ी देर में एक भंवरा गुनगुन गुनगुन करता आया और गोपियों ने भंवरे को माध्यम बनाया और कहने लग गई, मधवा कित्व बंधु मास स्वसाम में स्वंत्या कुंचित लूलित मालाम कुमकुम श्रवेण। और यहां शब्द एक है और 3 लोगों पर प्रहार किया है। मधुपति यानी कि मधुपान करने वाले यादव, मधुपति यानी कि मथुरा देश भगवान श्री कृष्ण, और मधुपति यानी कि वो भंवरा मधुपान करने वाला। एक शब्द से 3 लोगों पर प्रहार किए कि तुम लोग एक जैसे हो, कि तुम्हारे कृष्ण भी ऐसे हैं। और भंवरा जब फूल में से सुवास ले लेता है, फिर भंवरा दूसरे फूल पे चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है। तुम्हारे कृष्ण भी ऐसे हैं, जब तक हमसे मतलब था हमारे पास थे, अब मथुरा में है, फिर कहीं और जाएंगे। उन्हें थोड़ी हमारी याद आ रही, हम ही ब्रजवासी हैं जो कृष्ण को याद करते। भंवरे को माध्यम बना करके उन्होंने जो गीत गाया वो भ्रमर गीत है। और भंवरे के पैरों में भी कुमकुम लगा हुआ था, वो मथुरा की सौखियों का लगा हुआ था, इसलिए और वो कहने लग गई, करे ये कृष्ण में है क्या? और उद्धव जी समझा रहे हैं कि देखो ये सब संयोग वियोग जो है वो सब मिथ्या है, तुम वियोग मत करो। और गोपियां समझा रही कि देखो उद्धव जी हमें कोई वियोग नहीं, वियोग कई प्रकार के, पलकांतर विरह, वनांतर विरह, देशांतर विरह, हमें वनांतर विरह। हमारे कृष्ण हमसे कहीं दूर नहीं गए, लेकिन वन में गाय चराने गए हैं, अभी आते होंगे हमारे कृष्ण। उद्धव जी को लगा मैं इतना ज्ञानी अद्वैत की बातें कर रहा हूं और ये गोपियां व्रज की नारियां कैसी हैं, ये तो अद्वैत में ही जी रही। उन्होंने देखा थोड़ी देर में अटक अटक करके गायों का झुंड आ रहा है, गायों के चरणों में से धूल निकल और पीछे बंसी बजाते बजाते श्याम सुंदर पधारे। और उद्धव जी के ज्ञान को इतना झटका लगा कि मैं इतना ज्ञानी होकर के ज्ञान की बातें करता हूं, लेकिन धन्य है व्रज की स्त्रियां कि अद्वैत में जी रही, कृष्ण इनसे कहीं दूर गए नहीं है। धन्य है व्रज की भूमि कि मुझे यहां पे भले कोई वृक्ष बन जाऊं, लता पता बन जाऊं, लेकिन मुझे भी व्रज में वास मिले कि जहां ऐसी व्रज की गोपिकाएं हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, वंदन किया है कि धन्य है व्रज की गोपियां। और उद्धव जी को भी पता चला कि व्रज की स्त्रियां धन्य है, इसलिए प्रभु इन्हें याद करते। तो इस प्रकार से प्रभु फिर जब प्रभु ने वध कर दिया था कंस का, उसकी 2 पत्नियां नाराज हो गई, अस्ति और प्राप्ति, और जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी जरासंध से कि देखो ये कृष्ण ने
हमारे पति को मार दिया, हमारा सारा राजपाट ले लिया, आप इसे युद्ध करो और इसका वध करो। जरासंध ने चढ़ाई कर दी। भगवान ने उसे हराया और उसे वापस भेज दिया। दोबारा से सेना इकट्ठी करी, दोबारा से चढ़ाई करी, भगवान ने उसे हराया, वापस भेज दिया। 17 बार उसने चढ़ाई करी, भगवान ने उसके सारे असुरों को मार दिया और वापस छोड़ दिया। और अब काल यवन आया। जब आदमी की उत्तरार्ध अवस्था आती है ना, तब काल आता है। और काल यवन आया और भगवान को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ा, और भगवान भी आगे आगे दौड़े, रणछोड़ बने। और भागते भागते जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे वहां पर पहुंचे और अपना उपरना उसे उड़ा दिया और भगवान छिप गए। यहां मुचकुंद राजा को ऐसा वरदान था कि जो उसे नींद में से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा एक तीर से 2 शिकार किए जाए। तो यहां काल यवन ने वो उपरना हटाया और उसे जगाया। मुचकुंद की नजर काल यवन पर पड़ी, काल यवन भस्म होकर मर गया और राजा मुचकुंद की नींद भी चली गई। और मुचकुंद को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे अंदर में मेरी भक्ति रहेगी। और वही राजा मुचकुंद दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता बने जूनागढ़ में। और उसके बाद में उनका जो जन्म हुआ वो पुष्टि मार्ग में हुआ, अहमदाबाद में गोपाल दास जी के नाम से, जिन्होंने पुष्टि मार्ग में वल्लभाख्यान गाया। और उसके बाद में उनका एक और जन्म हुआ गुजरात में डभोई गांव में, वहां दयाराम भाई के नाम से। और इनका बड़ा साहित्य है पुष्टि संप्रदाय में, और नरसिंह मेहता का बड़ा साहित्य है हिंदू धर्म में। तो इतना बड़ा योगदान दिया राजा मुचकुंद ने। तो इस प्रकार से प्रभु ने कार्य किया। और अब भगवान की उत्तरार्ध अवस्था है और 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रकरण प्रारंभ होता है। और भगवान ने सोचा कि अब मेरे कुछ ऐसा बड़ा निर्माण करना है, ऐसी सोने की द्वारिका बनानी है कि जहां पर जाकर के मैं रहूं। विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा को प्रभु ने आज्ञा कर दी कि जाओ और एक सुंदर सोने की द्वारिका का निर्माण करो। और सुंदर द्वारिका का निर्माण हुआ और प्रभु दाऊ जी और सभी लोग, वसुदेव जी देव की सभी लोग वहां पे रहने लगे। और अब मैया ने सोचा कि अब इनका ब्याह करना चाहिए। तो दाऊ जी बड़े हैं तो पहले दाऊ जी का ब्याह होगा। और दाऊ जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। रेवती जी की ऊंचाई दाऊ जी से ज्यादा है और कन्हैया उन्हें चिढ़ाते, कह रहे हमारा भाई का, दाऊ जी का बहुत वजन है घर में, हमेशा ऊंची नजरों से ही बात करते हैं, सिर उठा के बात करते हैं। और हमारे भाभी सिर झुका के बात करते हैं, बड़ा रुआब है, ऐसे करके चिढ़ाते। और एक दिन दाऊ जी को भी क्रोध आया, रेवती जी के मुंह में हल डाला और खींचा और बराबरी में लाके रख दिया। बोलकर नहीं यार, ठाकुर जी को यही था, चाहिए था कि अब आपकी जोड़ी जम गई, अब मेरा नंबर आने वाला है। और मैया ने पूछा कि क्यों कन्हैया, तुझे कैसी दुल्हन अच्छी लगती है? और प्रभु की पूरी लिस्ट तैयार थी, सुशील हो, गुणवान हो, ऐसी कन्या मुझे चाहिए। और यहां विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल से तय हुआ है। नारद जी उसके पास में पहुंच गए और नारद जी ने समझाया कि शिशुपाल तुम्हारे बिल्कुल योग्य नहीं है, तुम्हारे योग्य अगर कोई है तो है द्वारिकाधीश। तुम्हारी और द्वारकाधीश की जोड़ी बिल्कुल योग्य जोड़ी।
अच्छा, तो मेरा ब्याह कैसे होगा उनके साथ? नारद जी ने कहा कि आप एक पत्र लिखकर दे दो, मैं द्वारकाधीश को पहुंचा दूंगा। और रुक्ष्मणी जी ने पूछा कि मैं मिली नहीं हूं, देखा नहीं, और मैं पत्र लिखूंगी, कैसा लगेगा? कि वो चिंता आप मत करो, हमारे द्वारकाधीश बड़े सुंदर विचार के प्रसन्न होंगे। और रुक्ष्मणी जी ने पत्र लिख दिया और एक ब्राह्मण लेकर के द्वारका गया और वो पत्र पढ़वाया। और वो पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। रुक्ष्मणी जी ने लिखा कि मैंने सुना है, आपके गुण सुने हैं, गुणों की चर्चा सुनी है, और सुना है कि त्रिभुवन में आप सबसे सुंदर हैं, और आपका और मेरा विवाह हो जाए तो एक सुंदर जोड़ी बन जाएगी। और अगर मेरा विवाह जो शिशुपाल से तय किया है, तो अगर शिशुपाल जो मुझे ब्याह के ले गया तो ऐसा ही हो जाएगा कि सिंह का भाग कोई सियार लेकर चला जाए। इसलिए प्रभु, मैं आपकी हूं और आप पधारो और मुझे यहां से हरण करके भगा करके ले जाओ। इस प्रकार से रुक्ष्मणी जी ने लिख कर दिया। और जब रुक्ष्मणी जी ने लिख के दिया था कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि यहाँ एक देवी का मंदिर है, जब विवाह होने वाला हो तो उसके पूर्व वो मंदिर में जाया जाता है, मैं वहां जाऊंगी और आप मुझे वहीं से भगा करके रथ में लेकर के चले जाए। और जब रुक्ष्मणी जी वहां पे गई और ठाकुर जी द्वारकाधीश ने ऐसा रथ भगाया, वहां पर पहुंच गए और सीधा रुक्ष्मणी जी को लिया, रथ में बैठाया और रथ लेकर के भाग गए। और लोग चिल्लाने लग गए, अरे ले गयो द्वारिका वालों ले गयो, और कहने लग गए शिशुपाल को देख के, रह गयो ये शिशुपाल बेचारो रह गयो। और रुक्मिक ने रोकने की कोशिश करी, रुक्ष्मणी जी के भाई ने, उसे भी युद्ध में हराया, उसकी आधी मूछें काट दी, आधी दाढ़ी काट दी, आधा सिर मुंड दिया और उसे छोड़ दिया। और भगवान द्वारका में पधारे, सुंदर विवाह की तैयारी हुई है, विवाह का सुंदर मंडप सजाया गया है, और यहाँ रुक्ष्मणी जी को भी श्रृंगार से सज्ज किए जा रहे हैं, सुंदर सेनाइयां बज रही, मंगल वाद्य बज रहे हैं, और ठाकुर जी का वरघोड़ा तैयार हो गया है, और ठाकुर जी की बारात सज के तैयार हो गई है, और बारात अब आने वाली है, और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारो कन्हैया आज दूल्हा बन्यो है, और श्रीनाथ जी बाबा का वरघोड़ा है। वरघोड़ो श्रीनाथ जी नो वरघोड़ो, दर्शन करवा दो श्रीनाथ जी नो वरघोड़ो, दर्शन करवा दो श्रीनाथ जी नो वरघोड़ो।
શ્રીનાથજીનો વરઘોડો. તમે દર્શન કરવા છોડો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો. તમે દર્શન કરવા છોડો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો.